I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूं। मेरी पत्नी कहती है कि आप इसमें इतने इन्वॉल्व क्यों हो गए हो। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दवे फूट फूट करके रोने लगे। दुष्यंत दवे बहुत बड़ा नाम है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे, 45 सालों से वकालत कर रहे हैं। लेकिन देश में जिस तरीके से संभल के नाम पर या अजमेर शरीफ में जो याचिकाएं लग रही हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का, शिवलिंग खोजने का एक रिवाज चल पड़ा है। इसी मुद्दे पर एक इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू करण थापर ले रहे थे दुष्यंत दवे का। दुष्यंत दवे से सवाल पूछा गया कि चंद्रचूड़ के बारे में कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ की एक बड़ी भूमिका है आज संभल में जो कुछ हो रहा है और अजमेर शरीफ में हो रहा है, उसके पीछे चंद्रचूड़ का हाथ है। यह सवाल जो है वो करण थापर ने पूछा था और इसी पर वो अपनी बात को रख रहे थे दुष्यंत दवे, और उसके बाद में रो पड़े। दुष्यंत दवे ने कहा कि इस देश का बहुत बड़ा नुकसान चंद्रचूड़ ने किया है। चंद्रचूड़ बौद्धिक तौर पर बेईमान आदमी है, यह बात उन्होंने कही। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। मैं अपने देश के बारे में सोच करके, अपने लोगों के बारे में सोच करके मैं बहुत परेशान हूं। मैं अपने देश के अल्पसंख्यकों के बारे में सोच करके बहुत परेशान हूं। मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूं और मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि तुम इतने इन्वॉल्व क्यों हो गए हो, मतलब इन सारी चीजों में तुम इतने शामिल क्यों हो रहे हो, तुम इसमें इतना भावुक क्यों हो रहे हो। कोई भी प्रोफेशनल आदमी होता है, जैसे कोई भी खबर मेरे पास में आती है तो उस खबर को मैं देखता हूं और उस खबर को आपको बताता हूं। बतौर पत्रकार मेरा यही काम है कि मैं खबर को देखूं और खबर को आपको बता दूं। बतौर वकील, किसी भी वकील का यह काम है कि वो किसी मुद्दे को देखे और उस पर अपनी बहस के दौरान अपने तर्क जो है वो दे। लेकिन कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, अंदर से तोड़ देती हैं और आदमी वाकई रो पड़ता है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि उसका मन इतना चिड़चिड़ा, इतना बेचैन हो जाता है कि वो बच्चों के साथ में भी झगड़ा करने लग जाता है, या खाना खाने से जो है उसका मन उठ जाता है, वो खाना नहीं खाता है। इस तरह की कई बार जो है वो ऐसे वाक्य आते हैं जब आदमी टूट जाता है। एक बार सुनिए दुष्यंत दवे जो है वो किस तरीके से भावुक हो गए। All this vanished, will Karan. I can tell you one thing. I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. चंद्रचूड़ के बारे में चौक चौराहों पर चर्चा होना, चौक चौराहों पर चंद्रचूड़ के बारे में एक राय बनाना, वो एक अलग बात है। और चंद्रचूड़ के बारे में अगर दुष्यंत दवे कुछ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, 45 सालों से वकालत करने वाला एक वकील अगर कुछ कह रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी बात में दम है, क्योंकि उसने चंद्रचूड़ को करीब से देखा है, उनके फैसलों को करीब से देखा है, उनके व्यवहार को करीब से देखा है। और इसीलिए दुष्यंत दवे क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश और संविधान का बहुत नुकसान किया है। क्या चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठेंगा दिखाने के दोषी नहीं है? चीफ जस्टिस और उनके साथ जज देश में कानून व्यवस्था खराब करने के कसूरवार हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है जस्टिस चंद्रचूड़ किसके हाथ में खेल रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ बौद्धिक तौर पर बेईमान हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी बात जो है वो दुष्यंत दवे यहां पर कह रहे हैं। और मैं एक बार जरा हिंदी ट्रांसलेट आपको बता देता हूं कि ये जो कुछ उन्होंने
कहा है, जिसमें वो रो पड़े हैं, वो जरा सुन लीजिए। करण थापर से जो है वो इंटरव्यू के दौरान दुष्यंत दवे ने कहा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश और संविधान का बहुत नुकसान किया है। क्या चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठेंगा दिखाने के दोषी नहीं है? जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके साथी देश में कानून व्यवस्था खराब करने के कसूरवार हैं। करण थापर उनसे सवाल पूछते हैं कि वो किसके हाथ में खेल रहे थे, कौन उनको मैनिपुलेट कर रहा था, मतलब चंद्रचूड़ किसके इशारे पर काम कर रहे थे। दुष्यंत दवे ने जवाब दिया, आप जानते हैं वो कौन सी ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं और अल्पसंख्यकों को दबाना चाहती हैं। करण थापर फिर सवाल करते हैं कि क्या आपका मतलब मोदी और बीजेपी से है? करण थापर की तरफ से फिर कहा गया कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनके प्रभाव में आकर के फैसले ले रहे हैं जो लोग सत्ता में हैं। दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी के साथ में आरती करके उन्होंने साबित भी कर दिया, और यह कहकर के कि अयोध्या जजमेंट देते समय उन्हें भगवान ने रास्ता दिखाया था। मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूं। मेरी पत्नी हर रोज कहती है कि आप इतने इन्वॉल्व क्यों हो। मैं दुखी हूं अपने देश के बारे में सोच करके। आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं कितना परेशान हूं। मैं अल्पसंख्यकों के बारे में परेशान हूं। मैं नहीं जानता कि देश में लोग इस तरह की मूर्खता का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। सोचिए, ये बातें दुष्यंत दवे ने जब कही हैं, उनके चेहरे पर जो भाव आप देख रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि ये भाव बनावटी है, या आपको लग रहा है कि ये भाव किसी ईर्ष्या में, किसी चिढ़ की वजह से दिए गए हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत ही सामान्य तौर पर, और जब कोई इंसान अंदर से टूटता है तो उसके अंदर से जो एक्सप्रेशन निकल करके सामने आते हैं, वही दुष्यंत दवे के एक्सप्रेशन यहां पर थे। एक बड़ी बात मैं आपसे और कहता हूं, ये मौजूदा समय के अंदर शायद पहले जज होंगे चंद्रचूड़ जो इतनी लोकप्रियता के शिखर को भी छू रहे थे, और अब उन्हीं के रहते रहते ही, रिटायरमेंट से पहले ही जो है उनकी बहुत भयंकर आलोचना होने लग गई थी। और अब ऐसा लगता है कि इस एक प्रकरण ने, उनके इस एक फैसले ने सरकार को, सरकार के जो सोच है उसको कोई भी फायदा पहुंचाया हो, लेकिन चंद्रचूड़ की जो भी छवि बनी थी उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। लोग आज इस बात में चर्चा कर रहे हैं, इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं थी कि जब 1991 का एक एक्ट बन गया तो उसके बाद में दोबारा से इस तरह का कोई फैसला देने की। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। 1991 के अंदर एक एक्ट बन गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत यह कहा गया कि आजादी से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, जो भी धार्मिक स्थल जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मतलब आजादी के साथ साथ हमने जिसकी जो भी गलतियां रही हो, चाहे औरंगजेब की गलती थी, चाहे अकबर की गलती थी, चाहे मुसलमानों की गलती थी, हिंदुओं की गलती थी, किसी की भी गलती थी, उन सबको हमने दबा दिया और हमने कहा कि अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2022 में एक ऐसा जजमेंट निकल करके सामने आया जिसमें अश्विनी उपाध्याय, भाजपा के नेता हैं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनकी एक याचिका थी, और उस पर जो है वो चंद्रचूड़ ने कहा कि आप किसी धार्मिक स्थल की पहचान बदल नहीं सकते, लेकिन पहले क्या था इसके बारे में पता लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और यहीं से पूरा खेल जो है खत्म हो गया। मतलब अगर आपको पहचान पता लगाने वाली बात है तो वहीं से बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अब आप बताइए कि कल को ये कह दिया जाए कि हां, ये संभल की शाही जामा मस्जिद वो पहले मंदिर थी, तो उसका क्या किया जाएगा? मतलब कानून तो ये कहता है कि सिर्फ उसकी पहचान जो है वो, अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो पता लगा लीजिए, लेकिन उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन क्या इस देश में फिर कोई मानेगा? लोग उठ करके चल पड़ेंगे संभल की तरफ, तोड़ देंगे उस मस्जिद को, और इस बीच में टकराव में ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। अभी 4-5 लोग मारे गए हैं, ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। और इसीलिए दुष्यंत दवे जैसे लोग और तमाम लोग, हम लोग जो चर्चा लगातार करते हैं वो इसी बात की करते हैं कि ये आजादी के बाद में सबसे बड़ी भूल जो है वो इस वक्त में फिर से हो रही है। जो 1991 में बाबरी मस्जिद के समय पर हुआ वो फिर से जो है दोहराया जा रहा है।
और ये केवल अब अकेली बाबरी नहीं है, अब ना जाने किस तरह के से कितनी मस्जिदें निकल करके सामने आएगी। अजमेर शरीफ का मामला सामने आया, अब उसके बाद में बदायूं का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर इस वक्त में लोग दुष्यंत दवे को लेकर के खूब सारी जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई कोई तो है जिसने आज इतने मुश्किल वक्त में दरियादिली हिम्मत दिखाने का काम किया है। लेकिन जरा सोचिए इस बात को कि कैसा दौर आ गया है, कैसा समय आ गया है कि आज गलत को गलत कहने के लिए भी लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य सी बात होनी चाहिए कि अगर कोई बात गलत है, उस बात को किसी ने गलत कह दिया तो सही बात है, बस एक सामान्य सी बात है। लेकिन आज माहौल इतना बदल गया है कि गलत को गलत कहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है। जो बात सामान्य बात थी, उस बात को आज बहुत बड़ी बना दिया गया है। इस तरह का जो है समय हम देख रहे हैं। पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि इसीलिए मैं अपने देश के लोगों के प्रति अपने यकीन पर कायम हूं। दुष्यंत दवे साहब, आपको मेरे जैसे करोड़ों लोगों का सलाम है। इस देश में यह माना जाता है कि आज भी बहुत बड़ा मुस्लिम तबका यह मानता है कि इस देश में वो भी, हिंदू भी और बाकी अन्य धर्म के लोग भी, वो एक दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे, भले ही सियासतदां किसी तरीके से भी हमको लड़ाने भिड़ाने की कोशिश करें। और इसीलिए आज तक ये देश यहां तक ऐसे एक साथ आया है। और अगर ये माहौल आज जो है, अगर ये माहौल 1947 में होता, उसके बाद होता, कुछ कुछ समय पर रहा, ये माहौल कुछ कुछ समय पर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ कुछ समय पर मुसलमानों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के, सिखों को लेकर के नफरत फैलाई गई, ईसाइयों को लेकर के नफरत फैलाई गई, लेकिन उसका कुछ पॉकेट में असर देखने को मिला। जैसे कांग्रेस के समय पर 1984 का सिखों का दंगा, एक नरसंहार हुआ, और वो 1947 के बाद में पहला और आखिरी कम से कम रहा। और उसको लेकर के भी ऐसा नहीं था कि पूरे देश में आग लगी थी इस तरह से। कुछ इलाकों में, जैसे दिल्ली में बड़ा भयंकर तरीके से बवाल मचा, और कुछ इलाकों में जो है वो सिखों को मारा गया, लेकिन पूरे देश में नहीं हुआ कम से कम। और उसके बाद में वो जो दौर था, वो जो समय था, वो कुछ समय के लिए था, बड़ा खतरनाक था। और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से इसके लिए दोषी है। लेकिन कम से कम कांग्रेस के नेताओं ने बाद में इसको लेकर के माफी मांगी, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने सबने माफी मांगी। लेकिन क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार भी करती है कि आज देश में जो नफरत फैल रही है उसके पीछे कौन है? उसके पीछे बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, आरएसएस है। क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार भी करेगी? कभी कभी माफी भी मांगेगी? और सोचिए कि तब तक देश का और कितना नुकसान हो जाएगा। जो वो दौर था 1984 का, या और उससे पहले, जब भी किसी प्रकार का अगर हम जिक्र करें, उस वक्त में इतने संसाधन नहीं थे, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना सोशल मीडिया वगैरह वो सब कुछ नहीं था कि आज एक हिस्से में जो कुछ हो रहा है उसको दूसरे हिस्से में पहुंचने में समय लगता था। लेकिन आज तो सेकंड भर में पहुंच जाता है। इसीलिए आज इस बात को देखने की जरूरत है कि आखिरकार ये जो हो रहा है वो कहां पर रुकेगा। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है, शांति सर्वप्रिय होती है, इसीलिए जिनकी मंशा अमन चैन बिगाड़ना है, उनका मकसद तरक्की हो ही नहीं सकता है। बहरहाल आप लोग बताइए कि दुष्यंत दवे के भावों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई दुष्यंत दवे के जो भाव हैं, जिस तरीके से वो रो रहे थे, जो बातें वो कह रहे थे, रोने से भी ज्यादा जो बात उन्होंने कही, क्या वाकई आपको लगता है कि वही आज हकीकत है, वही आज सच्चाई है? और चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, ये तीनों आज इस देश में जो एक नई नफरत का दरवाजा खुला है, इसके लिए जिम्मेदार है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।